IMF भी ग्रोथ रेट जो हमारा है उसको कम करने में कह रहा है कि जी 3.5 तक कर लेते हैं, लेकिन अब जो ये वाली ग्रोथ रेट बताई जा रही है कि बमुश्किल हम इस बार 2.6% तक रह सकता है, ये कितना एक तो अलार्मिंग है, और साथ ही साथ ये कहिएगा कि अब वाकई जो महंगाई का आने वाला टाइम है 7.2% तक कह रहे हैं जी महंगाई बढ़ सकती है आगे, क्योंकि फ्लड है और ये तो हम सब इससे आगाह हैं कि क्या सिचुएशन बन रही है। तो ये सारी सिचुएशन एक तो किस जाने पे इशारा है, और दूसरा ये कि सऊदी अरब से जो हमारी इन्वेस्टमेंट आनी है उसमें क्या क्या मुश्किलात या चैलेंजेस आपको लग रहे हैं? आमना दो चीज़ें मैं आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे बता देता हूँ। एक तो ये मेरा ख्याल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो है ना बहुत ही कंट्राडिक्टरी है IMF के मुकाबले में, एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुकाबले में, कि मतलब उन्होंने ग्रोथ रेट 2.6 कर दिया है, वो तो 3.5% और 3% कह रहे हैं दोनों, एशियन डेवलपमेंट बैंक और IMF जो है ना। अब इन्होंने तो बिल्कुल ही जो प्रोजेक्शन बनाई थी स्टेट बैंक ने और मिनिस्टर फाइनेंस ने, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने बात कर दी है। और IMF तो कहता था जी कि सैलाबों से इतना बड़ा कोई नुकसान नहीं हुआ, आपकी इकॉनमी को इतना नुकसान नहीं होगा, और लिहाजा आपको कोई बहुत बड़ा रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं है। और यही वजह है कि वो कहते हैं कि जी आप अपना जो टैक्सेशन का आपने अपना प्लान बनाया हुआ है रेवेन्यू जनरेशन का, उसको पूरा करें। अभी एक तरफ ये बात है, IMF कह रहा था कि सूरत हाल इतनी संगीन नहीं है, लेकिन वर्ल्ड बैंक कहता है बहुत संगीन है, और ख़ास तौर पे जिस तरह आप भी कह रही हैं कि वो ज़राअत का जो मामला है, वो कहते हैं क्रॉप्स इतनी बुरे तरीके से हिट हुई हैं कि नहीं लगता कि जो है ना वो एग्रीकल्चर का हदफ पूरा हो सकेगा। नतीजतन जो है ना ग्रोथ रेट ओवरऑल जो है ना वो ख़राब होता नज़र आ रहा है। ज़्यादा अलार्मिंग बात हमने ये है कि ये जो बात हो रही है, सप्लाई लाइन डिसरप्ट होंगी और सप्लाई चेन, और नतीजतन ये है कि महंगाई बहुत बढ़ेगी, और जिस तरीके से वार्न किया जा रहा है। और दूसरा एक उन्होंने वार्न किया है, जो बात की है जो IMF ने नहीं की थी, उन्होंने कहा कि जी जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए थी पाकिस्तान की नहीं थी। वही बात जो स्पार्को ने कहा था 3 महीने पहले, प्रेडिक्शन की थी कि बुरे सैलाब आ रहे हैं, अपने आप को बचा लें, तो नहीं बचाया जा रहा। तो हमने एक तो दो चीज़ें, एक तो ये है कि जहाँ ये एक कंसेंसस नेशनल इंटरनेशनल सतह पे है कि जी हमारी जिसको कहना चाहिए डायरेक्शन ठीक है, और हमारी एक स्टेबिलिटी, इकनॉमिक स्टेबिलिटी जो है ना वो एडजस्टमेंट इस तरह की गई हैं 2025-26 में कि इतनी मुश्किलात नहीं होंगी। लेकिन हम ना साथ ही अंदर से जो खबरें आ रही हैं, जो 5 बातें मुझे पता चली हैं, वो बड़ी अलार्मिंग है। वो कह रहे हैं कि जी एक तो एक्सपेंडिचर कंट्रोल नहीं हो रहा हमसे, ठीक है। दूसरा ये कि कर्ज़ों की रफ्तार बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। तीसरा ये है कि गवर्नेंस रिफॉर्म्स बहुत ही स्लो हैं। चौथा ये है कि टैक्स रेट नहीं बढ़ रहा। पाँचवा और आखिरी आमना यह है कि आम आदमी की हालत को बेहतर करने के हवाले से कोई बड़ा काम नहीं हो रहा। ठीक है, डिफ़ॉल्ट का ख़तरा नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें ठीक हुई हैं, लेकिन पॉपुलेशन जितनी बढ़ रही है तेज़ी के साथ, उस तरह चीज़ें ठीक नहीं हो रही। तो ये एक बात है। दूसरी बात जो आप कर रही हैं, वो जो अच्छी खबर है आमना, वो मैं बता सकता हूँ आपको। लेकिन आपको याद होगा 20 से 25 बिलियन डॉलर की सऊदी इन्वेस्टमेंट आज सवा साल पहले ये बात की गई थी। दरमियान में भी उनके डेलीगेशन आए, कुछ हमारे गए, लेकिन ओवरऑल आपने देखा कि सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली जो माहौल नहीं था, नतीजा तो नहीं आए। अब ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, ये खबर ये आमना कि अब दे आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली। MBS ने कह दिया कि जी कॉमवर्ट में हमें पाकिस्तान को हर तरह सपोर्ट करना, और ये पहला जो $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है ये फॉलो करेगी और इन्वेस्टमेंट की तरफ ही वो जाएंगे। एक तो ये बात हो रही है। दूसरा आपने देखा, अगरचे डायरेक्टली इसका ताल्लुक नहीं है, अमेरिका ने जो हमें एक लाइन डिफेंस की लाइन दिया, हमें सरफेस टू सरफेस मिसाइल देने की बात की है और तय हो गया कि हमें देंगे, और हिंदुस्तान को ना बैठा है। तो ये भी है कि सऊदीज़ की और अमेरिकन की भी सिनर्जी बन रही है, ख़ास तौर पर ट्रम्प के होते हुए, कि पाकिस्तान की मदद की जाए। और यही बातें कहा जा रहा है कि MBS ने ट्रम्प से मनवाई थी कि हम पाकिस्तान के साथ जिस तरह खड़े हो गए, हम पे हमला, उन पे हमला, उन पे हमला, हम पे हमला, नतीजतन पाकिस्तान जो एक अरसे से चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि स्पेयर पार्ट्स उसके रोके गए हैं वो दिए जाएँ, तो वो एक देंगे। दूसरा ये नई डील होगी सरफेस टू मिसाइल की। तो हमने सारी चीज़ें बता रही हैं कि MBS जो बड़े सीरियस लग रहे हैं, वो पाकिस्तान के माशी और जो अहदाफ है उनको हासिल करने में वो कहते हैं मैक्सिमम मदद देंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि जो बाहर की आप सरमायाकारी आप देख रही हैं, हमने रुकी हुई है। पिछले साल $2.4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई, बड़ी मुश्किल से रो पीट के। इस साल जो कहा जा रहा है कि हदफ से ज़्यादा हो जाएगी, और ये ख़ास तौर पे MBS ने जिस तरह वादा किया $1 बिलियन के बाद और इन्वेस्टमेंट आती है, तो एक लोकल इन्वेस्टर्स के साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जो पाकिस्तान एक अरसे से चाह रहा है कि ये हमारी अपना क्या कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट,
वो जो आज भी कहा जा रहा है GDP का 21% है वो बढ़ जाएगी, तो हमारी बहुत सारी चीज़ें मुश्किलात दूर हो जाएंगी। तो इंटरनली जो मुश्किलात हैं वो मैंने बताई हैं, किसी हद तक ओवरकम होंगी, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। असल बात यह है कि सऊदी अरब के साथ जिस तरीके से हमारा ये पैक्ट हुआ है, नए सिरे से चीज़ें शामिल हुई हैं, SIFC को बीच में लाया गया और ये सारी चीज़ें SIFC तय करेगी। जो बॉटलनेक्स हैं और जो रेड टेपिज्म है उसको ख़त्म करेंगे, और उम्मीद की जा रही है कि $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट के बाद सऊदी इन्वेस्टमेंट जो रुकी है 25 बिलियन की मुख्तलिफ जगहों पे, वो भी आना शुरू हो जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।